नंदिनी आई रे। बेटा रो मत। राम जी इन लोगों को अपने कर्मों का फल जरूर देंगे। तुम अपना दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अन्याय की इस लड़ाई में भगवान न्याय का साथ देना। इस तरह हमारी नंदिनी को दुश्मनों के सामने हारने मत दीजिए प्रभु। इसे इंसाफ दिलवाइए प्रभु। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम झूठ तो बोलती हो, लेकिन साथ साथ एक चोर भी हो। नंदिनी, किसने किया ये? छोटी सासू माँ ने आप चोरी करने के छोटे इल्जाम में मेरे सर पे चोट लिख दिया। उसकी इतनी हिम्मत, जान ले लूंगा मैं उसकी। उससे पहले मैं ये मिटा देता हूँ, क्योंकि इसको देख के मेरा और खून खौल रहा है। इसको बाद में मिटाता हूँ, पहले जिसने ये बदतमीजी की उसको मिटा के आता हूँ। उनसे दूर मत जाइए ना। हमारे खिलाफ जिसने भी ये साजिश की है उसका पर्दाफाश तो हम करके रहेंगे, लेकिन अगर आप कहे तो और तमाशा होगा और हंगामा होगा। हमें आपकी जरूरत है, मत जाइए ना। जिन्होंने तुम्हारे माथे पे इतनी घटिया बात लिखी, तुम उनकी ही सुख शांति देख रही हो। कैसी इंसान हो तुम? चल गया कि तुम्हारे कमरे में वो छिलके किसने डाले थे। क्या पता चला भाभी? बोलिए ना। हमने ना अभी ऐश्वर्या के कमरे के बाहर ऐश्वर्या और मुन्ना की बातें सुन ली। दरअसल ये सब ना तुम्हारे साथ जानबूझ के किया गया है। पर भाभी किसने किया है ये तो बताइए। ये मैंने। हो गया तुम्हारा पेट दर्द शांत? चलो भोगो यहाँ से। और वैसे भी मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि ये सारा किया धरा मेरा है। मैंने ही आम खा के छिलके तुम्हारे कमरे के डस्टबिन में डाल दिए। मैंने ही झूठ बोल के तुम्हारा ये आम रस भी गिरवा दिया था। मैंने ही रची है तुम्हारे खिलाफ सारी साजिश। लेकिन तुम ये सब सबके सामने साबित कैसे करोगी? और अगर ज्योति ने कुछ बोला उसकी तो मैं जुबान खींच लूंगी। अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम खुद ब खुद अपना गुनाह सबके सामने स्वीकार करोगी। नंदिनी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, लेकिन तुम मेरी सच्चाई किसी के सामने नहीं ला सकती। और ये मत भूलो कि मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ। मैं इस घर की सगी बहू हूँ और तुम इस घर की नाजायज बहू। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सासू माँ तो हमेशा मेरा ही साथ देंगी। एक और हार मुबारक। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी चालाकियों पर, तो हम दावा करते हैं कल सुबह होने से पहले तुम खुद ब खुद स्वीकार करोगी कि आम तुमने खाए थे। और फिर हम तुम्हारे माथे पर लिखेंगे चोर। अंग्रेजी रो क्या कर रहे? दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा तो देखने दो ना। डरता हूँ क्या मैं किसी से? पत्नी हो तुम मेरी, मेरा तुम पे और तुम्हारा मुझ पे पूरा हक है।
समझी या तुम्हारी तरह और गहराई से समझाऊं? क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? कुछ सोच रही हो? दरअसल वो आम ऐश्वर्या ने चुराए थे और वो आम रस भी उसी की वजह से खराब हुआ था और उसने हमें चुनौती दी है कि हम ये सब कभी साबित नहीं कर पाएंगे। उस ऐश्वर्या का नाटक बढ़ता जा रहा है, उसके अक्ल को ठिकाने लगाने नहीं पड़े। नहीं अंग्रेजी, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। चुनौती दी है ना उसने हमें, तो हमने भी उसे चुनौती दी है। कल सुबह होने से पहले उसका पर्दाफाश करके रहेंगे और फिर हम उसके माथे पर लिखेंगे चोर। और ये तुम कैसे करोगे? कोई जोक याद आ रहा है? नहीं, चुटकुला नहीं, प्लान आ रहा है दिमाग में। बस देखते जाइए कैसे हम ऐश्वर्या की सच्चाई सबके सामने लाते हैं। नंदिनी, 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 तुमने वो आम तो नहीं खाया ना? सच सच बोलना। उसने आम नहीं खाया होता तो उसके माथे पर चोर नहीं लिखते हम। आप तो हम पे शक मत कीजिए, हमारे संस्कारों में चोरी करना नहीं है। नहीं खाया हमने वो आम। अरे मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं फिक्र कर रहा हूँ तुम्हारी। ये देखो, ये मैसेज वायरल हो रहा है कि जो आम वाला हमारे घर सुबह आम देने आया था उसके खिलाफ केस हुआ है कि वो आम में केमिकल मिला के बेच रहा है और उसका आम खा के एक औरत की मौत भी हो गई। कहा मौत हो गई? अरे वो आम तो ऐश्वर्या ने खाए थे। क्या बोल रहे मुन्ना? आम नंदिनी ने खाए थे, हमें उसके छिलके मिले थे उसके कमरे से। अरे नहीं अम्मा, वो छिलके ऐश्वर्या ने डाले थे नंदिनी के रूम में उनको फंसाने के लिए। सुन, घबरा मत, तुम्हारी ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक है। ठीक है, झूठ बोल रहा था मैं। अब जब हमारे झूठ से सच्चाई का पता चल ही गया तो ऐश्वर्या को नीचे बुला लीजिए। वो सोलू की बहुत पक्की है ना, तब उसे सजा नहीं देंगी। रुकिए, हम ही बुलाते हैं। गधे, कमकल, मंद बुद्धि, इसकी जाल में फंसकर सब कुछ तूने उगल दिया और अपनी ही बीवी को फंसा दिया। वाह, क्या सरफिरी बीवी मिली है तुझे, वाह। क्या हुआ? ले आई सबूत? मेरा तो भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू तो फिर भी एक छोटी सी चीज है। क्या कर रही है? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं बदला ऐश्वर्या, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब तुम्हारे चेहरे पे काले तो नहीं लगा सकते, तो कम से कम ही लिपस्टिक ही लगा रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो आम मैंने चुराए थे? तुम्हारे पति परमेश्वर ने सब कुछ सच बता दिया है नीचे। तुम ही चलो हमारे साथ। छोड़ो मेरा। ये रही आम की असली चोर। इसके चक्कर में आपने हमारे सर पर चोर लिखा था। एक बेगुनाह को सजा देने वाला ही सबसे बड़े गुनहगार होता है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी गुनहगार तो आप हैं। तो बताइए, आप अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेंगी? क्या आप अपने बहू के सर पे भी चोर लिखेंगी? बोलिए ना, अब आप अपने उसूल के साथ नहीं खड़ी रहेंगी? माना कि हमारे स्वभाव में शांति है, लेकिन फिर भी हम गलत के खिलाफ आवाज उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, वैसे ही हमारी बहू के बदले तुम्हारी बहू से बदला हम लेंगे। बहू शब्द की परिभाषा भी जानती हो? बहू घर को तोड़ती नहीं, जोड़ती है। वो
खुशियों की आंधी लेकर आती है। बहू वो होती है जो एक परिवार को जोड़कर उसे मजबूत बनाती है। अगर इस घर में बहू बनकर आई हो तो बहू की मर्यादा रखो। वैसे हम तुम्हारी सास की तरह बेहुदा हरकत नहीं करेंगे। हम तुम्हारे माथे पर शोर नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें तुमसे एक विनती है, हमारे आकाश और नंदिनी से दूर रहो। चलो नंदिनी। ये सब हमारे लिए। ये सब तुम्हारे तेज दिमाग, मजबूत इरादे और कभी हार ना मानने वाले जज्बे के लिए। ये सेलिब्रेशन तुम्हारे जीत के लिए। आई सैल्यूट यू मिस नंदिनी। इस जन्म का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले जन्म मैंने बहुत पुण्य किया कि मुझे तुम्हारी जैसे समझदार, काबिल और इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली। मेरी जिंदगी में जीवन साथी बन के आने के लिए थैंक यू। नहीं, जीवन साथी मत बोली, जीवन सारथी बोलिए। जब पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख में सारथी बन जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया उनके प्यार को कभी नहीं हरा पाती। तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम्हारी बाहों में आके मुझे कितना सुकून मिलता है। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये बाहें हमेशा हमारी सुरक्षा करती रहे। हमें हमारी आखिरी सांस तक आपके साथ रहना दीजिए। सच्ची? मुच्ची। पता नहीं किस कमकल से शादी कर ली मैंने, क्योंकि एक चल में आपके साथ बस सचो करती हूँ। ऐश्वर्या गिर गई। अरे विदेशी विलायती गुड़िया, उठ। बहुत हंसी आ रही है आपको? हंसी नहीं आ रही, हमारी हंसी में फिसल के। बहुत हंसता है ना आपका ये गला? अब इसकी हंसी रोकती हूँ। छोड़ो मत, छोड़ो इन्हें। ये क्या कर रही थी तुम? घर की सबसे बड़ी पे हाथ उठा रही थी। देखो, हम खुद पे अत्याचार बर्दाश्त कर सकते, लेकिन घर के बड़ों पर बिल्कुल नहीं। आइंदा ऐसी हरकत की ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ के घर के बाहर फेंक देंगे। समझी? क्या और गहराई से समझाएं। मेरा आम वाला रास पकड़वा के बहुत घमंड आ गया ना इसे। थोड़े दिन रुक, तेरा एक घमंड भी तोड़ूंगी और तुझे तेरी औकात भी दिखाऊंगी। अरे वाह नंदिनी, कितनी सुंदर रंगोली बनाई तुमने। चाहे रंगों को जमीन पे सजाना हो या किसी के जिंदगी में, तुम दोनों बातें बहुत बेखूबी से करती हो। तुम्हारे जितने अच्छे संस्कार है ना, उतनी ही सुंदर तुम्हारी रंगोली भी है। अगर ये रंगों को सजाने में एक्सपर्ट है तो मैं रंगों को बिगाड़ने में। वैसे सासू माँ, अगर किसी की कराई मेहनत पे पानी फेर दिया जाए तो कितना मजा आएगा ना। वैसे आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? गौरिया, तुम्हारे 200 ग्राम के दिमाग में जो एक ख्याल आता है ना, उसके सामने हमारे दिमाग में 100 ख्याल आते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम किस तरफ इशारा कर रही हो। रंगोली से होली खेलने में मजा कुछ और ही आएगा, है ना? रंगोली हो गई है, आप एक बार देख लीजिए ना, कुछ छूटा तो नहीं। हम तब तक अंग्रेजी को जगा देते। हाँ हाँ, उसे बोलो इतनी देर तक सोए नहीं, और उसे बोलो जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाए।
अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो उठिए ना, इतना कौन सोता है? बाहर दादी माँ आपका इंतजार कर रही है, पूजा के लिए तैयार होना है। उठिए अंग्रेजी हीरो। अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो उठिए, अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो आंखें खोलिए, आंखें खोलिए अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो उठिए ना, अंग्रेजी हीरो आंखें खोलिए। दादी माँ, देखो देखो कैसे चेहरे का चार मीनार बना लिया तुमने। तुम्हें क्या लगा मैं निकल गया? पास तो कर लिया, लेकिन आइंदा हमारे साथ ऐसा नाटक मत करना। आंसू है हमारे, खिलौना तोड़िए जो आप अपनी खुशी के लिए बहाएंगे। और हाँ, दादी माँ आपका नीचे इंतजार करिए, तैयार होकर क्या जाइएगा पूजा में। अरे पर सुनो तो। नहीं सुननी हमें आपकी कोनो बात। अगर इतना ही नाटक का शौक है तो फिर कोनो नाटक मंडली में गए नहीं चले जाते हैं? नंदनी, नंदनी सॉरी। अब देखो कैसे मैं नंदिनी की मेहनत का कबाड़ा करती हूँ। हमें तो समझ में नहीं आता है कि हमारे इस घर में इतना सारा कचरा फैलाकर क्यों रखा है। इसे तो मैं जिससे आप कचरा कह रही है ना, वो दरअसल सुख शांति का प्रतीक है। रंगों को इसलिए सजाया जाता है ताकि जिंदगी बेरंग ना हो। आज के दिन दादी माँ ने एक छोटे से कमरे से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, इसीलिए ये रंगोली बनाई है हमने, ताकि भगवान के सामने सर झुकाकर उनका धन्यवाद कर सके। हाँ, आज हम हमारे बिजनेस के पेपर्स भगवान के चरणों में रखकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बस करो ये नाटक। इस घर में ऐसा कोई ढोंग नहीं होगा। इस घर में कोई पूजा नहीं होगी। ये हमारा घर है, और अगर हुई तो इस हंटर से सबको इतनी मार पड़ेगी कि रूह कांप जाएगी, समझी? नहीं, कोई नहीं रोकेगा हमारी सुमित्रा को। हमारा मतलब है सुमित्रा देवी को पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। सुमित्रा, तुम पूजा करो, हम देखते हैं कौन रोकता है। सजनवा, चलो तुम हमारे साथ रूम में आओ। बेटा, प्रसाद के लिए खीर बनानी है, लेकिन याद रखना कि वो प्रसाद के लिए खीर है, इसलिए बिल्कुल अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। जी दादी माँ, पूरी सावधानी से करेंगे। हम पंडित जी से मिलकर आते हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारा कोई भी काम ढंग से कैसे हो सकता है? आज खीर भी अशुद्ध होगी और इस सर्वगुण संपन्न बहू की इज्जत की धज्जियां भी उड़ेंगी। समझते हैं कि आप हमारे हज बनवाओ, लेकिन क्या है, अभी ना हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जब हमने मना किया था कि इस घर में सुमित्रा की कोई भी पूजा नहीं होगी, फिर भी आपने हमारे मना करने के बावजूद उसको रजामंदी दे दी और पूजा होने दी। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती है कि जब इस घर में एक पत्ता भी हमारी मर्जी के खिलाफ हिलता नहीं है, तो आपने उसको परवानगी कैसे दे दी? आपने इतनी जुर्रत आई कहां से? कहीं आपको भी इस कोड़े की मार से प्यार तो नहीं हो गया? क्योंकि याद रखिएगा, करती नहीं है किसी का भला, क्योंकि नाम हमारा शशिकला। अरे सजनवा, तुम तो नाराज हो गई। हाँ, हो गए हम नाराज।
आज इस पूजा के पीछे हमारा खास मकसद है। तुम तो जानती हो हमारा मूल मंत्र, जान जाए पर धन ना जाए। तुमको मालूम है सुमित्रा आज इस पूजा में उसके बिजनेस की फाइल रखने वाली है और हम उस फाइल को साफ कर देंगे। घर तो उसने खो ही दिया है, आज हम उससे उसका बिजनेस भी छीन लेंगे। इसलिए हम जो कहते हैं वो ध्यान से सुनो। चाहिए हमें बात नहीं करनी आपसे, चाहिए हम खीर बना रहे हैं। यार मान जाओ ना प्लीज। आकाश हाँ भाभी। आकाश भैया, आपको दादी बुला रही थी। हाँ जाता हूँ। चाहिए पता नहीं कब गुस्सा खत्म करोगे तुम। कहाँ पे है दादी? हॉल में है। ठीक है। क्या हुआ? आकाश भैया से नाराज हो? कभी कभी पति का ज्यादा प्यार पाने के लिए ये नाराज होने का नाटक करना पड़ता है। ये तो एकदम सही बात कही। अच्छा हाँ, छोटी दादी पूछ रही थी कि खीर तैयार है क्या? हाँ, बस ठंडा होने के लिए रख देते। अब देख कैसे ये ऐश्वर्या तेरी खीर को खराब करती है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.